आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर मौका दिया कि हम जो है आज की लेसन स्टडी को जो है वो सीख सकें। आज जो है हम निर्गमन उसका 23 अध्याय जो है वो सीखेंगे। और हम परमेश्वर के कलाम को ऑलरेडी सीख रहे हैं 20 अध्याय से कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने हुक्म दिए। उसी प्रकार यीशु मसीह ने जो है अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से अ, तुरंत बाद जो है हम देखते हैं कि मत्ती 5 से 7 जब अध्याय हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पहले सुसमाचार हैं या पहाड़ी उपदेश है, जिसमें परमेश्वर ने हुक्मों को दोबारा से जो है वो बताया। सो कोई भी डिफरेंस जो है हमें नहीं देखने को मिला है। हम ये देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो नए नियम में कह रहे हैं वही वो पुराने नियम में भी जो है वो कह रहे हैं। सुन खुदावन जैसे पौलुस कहता है इब्रानियों 13 उसकी 8 में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज कल और अब तक एक से हैं। और उसके कलाम भी जो है वो हमने देखा कि एक सा ही है। सो आइए, इससे पहले कि हम निर्गमन उसका 23 अध्याय पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावन की आप में हमें बहुत सारी शांति और इत्मीनान मिलता है। आप में मोहब्बत और वो गरमाइश है मोहब्बत की जिसमें बड़ा सुकून है खुदावन। जब आपके सामने हम सिर झुकाते हैं तो एक अलग से सुकून में हम जाते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। और खुदावन, हम आपके बिना ना जिए यही हमारी तमन्ना है। हमारी तमन्ना है कि खुदावन आप एक पल भी हमसे अलग ना हो। एक भी पाप का दीवार खुदावन हमारे और आपके बीच में खड़ा ना हो। हमारे सभी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दे खुदावन। और अपनी पाक रूह से हमारी देह जो आपका मंदिर है उसको खुदावन आप नवाजें। आपकी प्रेजेंस हमारी जिंदगियों में हो और खुदावन हमारी जिंदगी बहुत सारा फल लेकर आने वाले बन सके। हमारी प्रार्थना है खुदावन, जब हम ये निर्गमन उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं, आप हमें समझ अकल दें। आप बोलें और हम सुने खुदावन। आप बढ़े और हम घटते जाएं और हम आपको जानते जाएं, क्योंकि आपको जानना ही अनंत जीवन है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारी इस दौड़ को दौड़ते हुए हम थक ना पाए, बल्कि खुदावन आप सामर्थ से भरें ताकि हम अपनी दौड़ों को दौड़ते चले जाएं और एक दिन उन स्वर्गीय घरों में हम खड़े हों जहां पर मेमना हो और उसके लोग हों। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आइए देखते हैं 23 अध्याय और उसकी पहली आयत। झूठी बात ना फैलाना, अन्याय साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना, बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। ऑलराइट। सो बड़ा ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमने 22 अध्याय में क्या देखा था कि 22 अध्याय में खुदा ने कहा कि खुदा को कर्ज नहीं करना, खुदा के लीडर्स को कर्ज नहीं करना। अब अब खुदा ने जो है वो डिस्टिंग्विश कर लिया है। डिस्टिंग्विश क्या किया है कि किसी भी फॉल्स रिपोर्ट को स्प्रेड मत करना। अब फॉल्स रिपोर्ट जो है या कोई झूठी साक्षी है वो किसके प्रति? ना खुदा के प्रति, ना खुदा के जो है कलाम के प्रति हम देख सकते हैं, और ना ही इंसान के प्रति। किसी भी तरह से अगर किसी भी साक्षी में, किसी भी कलाम के सुनाने में, अगर किसी भी तरह खुदा की तस्वीर को दिखाने में झूठ वहां पर हम डालते हैं तो खुदा उस झूठ को पसंद नहीं करता है। और यही हम जो है 10 हुक्मों में से जब 9वां और 10वें हुक्म में आते हैं, स्पेशली 9वें में कि तू झूठी गवाही ना देना, या झूठी गवाही ना देना, तो हम यहां पर देख रहे हैं किसकी गवाही? ना इंसान की और ना खुदा की। जब हम खुदा के बारे में ये कहें कि खुदा जो है एक हेल फायर उसने बनाई है और वो इंसानों को जो है वो लगातार वो पूरी इटर्निटी जो है वो तड़पेंगे, तो ये क्या सच्ची गवाही है खुदा के बारे में?
या खुदा की सच्ची तस्वीर है, या खुदा इतना निर्दयी है कि वो उसकी मोहब्बत से उसकी निर्दयता को जो है वो ज्यादा बयान किया जा रहा है। हालांकि उसकी मोहब्बत जो है वो इतनी है कि उसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी जो है वो अनफेयरनेस जो है वो नहीं देखने को मिलती है। सो जब हम अपनी डॉक्ट्रिन्स को बनाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि खुदा ऐसा है, रुके, ठहरे और सोचे कि क्या ये खुदा की सच्ची तस्वीर है जो हम लोगों को दे रहे हैं। और बाइबल में इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है, डोंट स्प्रेड द फॉल्स रिपोर्ट। खुदावन खुदा की भी गलत रिपोर्ट जो है उसको स्प्रेड ना करे। हम झट से जो है किसी भी रील को स्प्रेड कर देते हैं, बट डू वी नो कि वो बाइबल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और जो खुदा के कलाम के अनुसार है उसको उसको स्प्रेड ही नहीं किया जा रहा। स्प्रेड क्या हो रहा है? झूठ। आप देखेंगे अगर मैंने आज जो है वो कोई भी चीज ऐसी अनुचित बात जो है यहाँ पर कह दी हो, और या कुछ कर दिया हो, तो झट से वो र्यूमन बनेगा, झट से जो है वो आग की तरह जो है वो फैल जाएगा। पर अगर खुदा के कलाम को हम देखते हैं, शुरुआत से हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि जो खुदा के कलाम को सच्चे तरीके से सुना रहे हैं उनको सुनने वाले बहुत कम थे। जिन्होंने झूठ फैलाया वो तेजी से बढ़े हैं, और तेजी से जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो गई है। पर खुदावन ने यहाँ पर मूसा से जब अपने हुक्म बताए हैं, वेल, पूरी इज़राइल से कह रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि वी शैल नॉट स्प्रेड द फॉल्स रिपोर्ट। हम किसी भी तरह से झूठी जो है वो साक्षी ना दे, ना ही किसी विकेट इंसान की विटनेस के लिए अपना हाथ जो है उसके साथ मिलाएं। यू शैल नॉट फॉलो ए मेजोरिटी। और जो भीड़ जिस संगठन में चल रही है, गलत जगह पे जा रही है, उनके साथ भी होने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि इवन अपने काम काम में भी या चर्चिस में भी आप देखेंगे कि वो लोग जो खुदा का बिल्कुल भय नहीं करते हैं, जो खुदा के हुक्मों को भी मानते नहीं है, आप देखेंगे कि मेजोरिटी जो है वो एक तरफ खड़ी होती है, और आप माइनॉरिटी की तरह जो है एक तरफ खड़े खड़े होंगे। आप माइनॉरिटी में कई बार ये सोचते हैं कि यार मैंने क्या गलत किया कि मुझे, मेरे साथ कोई भी जो है वो खड़ा नहीं है। बट हम ये देख रहे हैं कि खुदा यहाँ पे स्पेसिफाई स्पेशली कर रहे हैं कि रॉन्ग डूइंग में या गलत काम करने में जो मेजॉरिटी है, उनके साथ, उनको फॉलो मत करना। क्यों नहीं फॉलो करना? क्योंकि रॉन्ग डूइंग से वो, या गलत काम अगर वो कर रहे हैं, तो जस्टिस भी क्या कर रहे हैं वो, यू नो जो लीडर है, अगर मेजोरिटी एक तरफ हो रही है, तो लीडर को भी वो इम्प्रेस क्या कर रहे हैं कि वो भी गलत निर्णय जो है वो ले ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बीच में आ, लोग जो है वो मेजोरिटी में आ, चीजों को कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है खुदा के हुक्म में कह रहे हैं, तो जो इंसान को मालूम ही नहीं है कि किस तरफ राइट है किस तरफ रॉन्ग है, वो किसको चुनेगा? माइनॉरिटी को कि मेजोरिटी को? मेजोरिटी को। एग्जैक्टली, मेजोरिटी को जो है वो चुन लेगा। क्योंकि उसे लगेगा कि ज्यादा लोग जो हैं ये बातें कह रहे हैं, तो ये लोग जो हैं वो शायद सही होंगे। पर जो माइनॉरिटी है, या एक ही इंसान खड़ा हुआ कि कुछ कह रहा है, उसको कोई भी जो है वो नहीं सुनेगा। तो इसलिए बाइबल के वचन में बड़ा साफ है कि हमें झूठी गवाही नहीं फैलानी है। हमने झूठों लोगों के साथ अपने आप को जो है वो शामिल नहीं करना है। उनकी गवाही जो है वो नहीं देनी है। और ऐसा ना हो कि जजमेंट जो है या जस्टिस जो है वो गलत कर दी जाए। और खास करके, नॉर शैल यू बी पार्शियल टू द पुअर इन अ लॉ सूट। इवन अगर गरीब है तो गलत भी क्यों ना हो गरीब, उस पर भी तरस। क्योंकि हम 22 अध्याय में देखें कि खुदा ने जो है वो गरीबों के ऊपर जो है दया दिखाने की बात की है। पर जब इंसान गलत चीज कर रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, जब खुदा के जस्टिस के नीचे ये बात आती है, तो खुदा किसी की गरीबी अमीरी, किसी का रंग,
किसी की उम्र, किसी का जेंडर देखकर जो है वो न्याय नहीं करता। पर वो क्या देख के करेगा कि क्या इसने झूठ के साथ अपने आप को शामिल किया है, या ये अकेला सच के साथ जो है वो खड़ा रहेगा। तो इनफैक्ट सच कौन है? हु इज ट्रूथ? यीशु मसीह जी। ने कहा, मैं सत्य हूं। सो अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। वेल, इस संसार में वो यीशु मसीह का हमारे साथ खड़ा होना कई बार दिखता नहीं है, कई बार उसकी वैल्यू समझ नहीं आती है। और हम क्या करते हैं, हम भी अपने आप को उस झूठ के साथ जो है वो शामिल कर लेते हैं कि भैया हमें रोटी चाहिए, भैया हमें चैन चाहिए। क्या हम करें कि लोग जो है हमें परसिक्यूट करेंगे। बट जिन लोगों के पास आत्मिक आंखें हैं, जिन लोगों के पास आत्मिक जिंदगी है, जिन लोगों को खुदा का कलाम समझ आता है, खुदा को समझ रहे हैं, उन्होंने सदी ब सदी हम देख रहे हैं कि उन्होंने मेजोरिटी को नहीं चुना, वो माइनॉरिटी को चुनकर जो है वो अपनी जानें जो है वो गवा चुके हैं। There is one verse, हम्म। Proverbs 4 verse 14 to 15, नीति वचन 4 14 से 15. It also repeats the same की दुष्टों की बाट में पाँव न धरना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। ऑलराइट, तो आप पूरी बाइबल में यही चीज जो है, इसी लॉ को जो है वो देखेंगे कि खुदा ने जो है वो दुष्टों के साथ हमारी संगति जो है वो नहीं रखी है, बल्कि खुदा ने अपने कलाम के अनुसार जो है हमें बनाने की जो है वो बात की है। इसीलिए आप देखेंगे कि मसीह में हम नई सृष्टि किस तरह से है कि हम खुदा के सत्य के साथ सत्य बन रहे हैं। अगर हम मसीह में सृष्टि हैं तो मसीह सत्य है, तो हम में भी क्या आ रहा है? सत्य जो है वो शामिल हो रहा है। अगर खुदा परफेक्ट है तो वो हमें भी क्या कर रहा है? परफेक्ट कर रहा है। अगर खुदा आत्मा है तो वो हमें भी कौन सा जीवन दे रहा है? आत्मा का जीवन जो है वो दे रहा है। राइट। राइट। थैंक यू वेरी Yes. मच प्रवेश। ओके, अब चौथी आयत पढ़ेंगे। इसी के साथ जबेज ने एक भेजी है थिस्सलुनीय की पहली पत्री की हम्म। डी 21 और 22। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमेन। सो यहाँ पर हमें और एक आयत जो पता लगी है। और वेल, आप बहुत सारी आयतें जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बाइबल का जो है फाउंडेशन ही जो है खुदा के हुक्म है। सो इसलिए आप जब भी पढ़ेंगे, आप वही हुक्म जो है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लोगों की जुबान से, आत्मा के जरिए से जो लिखा गया है उसे जो है आप देखेंगे। सो नो डाउट, दिस इज द फाउंडेशन of God's kingdom. Yeah, and there is one more verse which is very accurate in Revelation 18 verse 4, that come out of her, my people, lest you take part in her sins, lest you share in her plagues. है ना? So, तो प्रकाशित वाक्य में इसको मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सारी बाइबल में हर नबियों ने जो है इसी बात को जो है वो दोहराया है। सो इसलिए खुदा का कलाम कभी भी जो है वो बदला नहीं है। हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम में और उसकी फाउंडेशन में जो है उसके हुक्मों के जरिए से अपनी नींव को बनाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे कलाम को सुनता है और उस पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के मानंद है जिसने अपना घर इस पे बनाया, चट्टान पर। चट्टान पर। चट्टान पे। तो चट्टान क्या है? उसके हुक्म है, उसका सिद्धांत है, उसकी उसके उसकी किंगडम के जो है वो शासन है। सो जो कोई भी जो है उसकी किंगडम में रहना चाहे तो उसका घर किस पे बनेगा? चट्टान पे। चट्टान पे। चट्टान यीशु मसीह, चट्टान कलाम, चट्टान सत्य, चट्टान उसके हुक्म। आमेन। आमेन। मैन। सो आइए देखिए चौथा वचन, यदि तेरा 23। जी। यदि तेरा शत्रु का बैल व गदहा भटकता हुआ तुझे मिले, तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छोड़ने के लिए तेरा मन ना चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो बुराई को भलाई से जीतने की जो है वो बात कर रहे हैं।
जो कि हम रोमियो उसके 12 अध्याय उसकी आखिरी आयत 31 आयत में भी देखते हैं। और इस दौरान से हमें ये पता लगता है कि चाहे हमारा दुश्मन कुछ भी क्यों ना करे, पर हम अपनी भलाई के काम उसको दिखाकर जो है वो उसको बदल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है उसे डिटेल्स में बताया गया है कि अगर कैसे हम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है खुदा कि अगर बाय चांस दुश्मन का गधा जो है वो गोइंग एस्ट्रे यानी भटका हुआ हो, तो उसे वापस अपने दुश्मन के पास ले आ। या फिर वो किसी भी बोझ से दबा हो तो उसका बोझ उठा दे। सो इट्स अ प्रिंसिपल कि हमें बुराई को भलाई से जीतना है, ना कि ऐसा कि हम बुराई को बुराई से जो है वो मार दें। सो अगर एग्जाम्पल या इमेजिन करें कि अगर बाई चांस हम बुराई को बुराई के साथ मारना शुरू कर दें, तो क्या हमारी कम्युनिटी जो है वो सेफ होगी? क्या हम उस कम्युनिटी में या उस सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसे तो एक दूसरे को हम मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, मारते जाएंगे, तो कौन बचेगा? कोई भी नहीं। विल किल ईच अदर और डिस्ट्रॉय ईच अदर्स प्रॉपर्टी और पोजेशन। सो इसलिए खुदा ने जो है, ताकि अपनी रियासत में वो राजा है, तो अपनी रियासत में हर कोई जो है एक दूसरे की हेल्प करे, टीम वर्क में चले। हर कोई जो है, अगर कोई बुरा भी सोच रहा है या बुरा कर रहा है, उसको भी क्या करें, भलाई से जीतने की कोशिश करें। ओके, 6th वर्स। अभी आपने जो बोला था 12 की 21, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Amen. आमेन। Amen. जी। Okay. 6th वर्स। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना और घूस देने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मी की बातें पलट देता है। Amen. आमेन। आप देखेंगे कि दुनिया में घूस का देना और लेना क्या करता है, क्रिएट क्या करता है कि उस टीम में जो लीडर है, किसी भी तरह से गिफ्ट उसे मिला है, उसकी जजमेंट को जो है वो बाइस कर देता है, और वो सही से अपनी जजमेंट जो है वो नहीं देता। तो इसलिए जो है वो पूरी की पूरी जो रेस्ट ऑफ द टीम है, वो फील करती है कि द लीडर इज पार्शियल। उसी तरह से एक राजा भी जो है, अगर मैं यीशु मसीह को पैसे दे के प्रसन्न कर सकती होती, तो अमीर इंसान जो है वो खुदा को ज्यादा प्रसन्न कर लेता, और गरीब इंसान, मातड़ इंसान जो है, वो पसंद ना कर पाता क्योंकि पैसा नहीं दिया जा रहा है उससे। तो क्या खुदा की जजमेंट पार्शियल ना हो जाती? एग्जैक्टली पार्शियल हो जाती। मतलब वो जस्ट ना रहता, कि वो सभी को एक जैसा समान तरीके से जो है वो ना दे सकता। सो खुदा यही चीज जो है, क्योंकि वो उसके वर्ताव में है कि वो किसी तरह से पार्शियलिटी नहीं करता, किसी तरह से उसको ये नहीं कि पैसे चढ़ा के। क्योंकि बहुत सारे चर्चेज जो है वो ये क्लेम करते हैं कि आप अपने जो है वो पैसों को दो, खुदा आपको रिच कर देगा, खुदा आपको अमीर कर देगा। सो ये क्या क्या रिपोर्ट है यीशु मसीह की, कि घूस देना, कि अगर हम खुदा को देंगे तो खुदा हमें देगा? तो फिर हमारे और दूसरे जो रिलीजन है उनमें क्या डिफरेंस है? वो भी तो यही करते हैं, वो भी तो जाके मूर्तियों के सामने यही कहते हैं कि अगर तू ये कर देगा तो मैं तुझे इतना इतना प्रसाद जो हूँ वो चढ़ाऊंगा। यू नो। सो खुदा की जो सीरत है, उसमें हम ये नहीं देखते कि खुदा किसी भी तरह से पार्शियलिटी कर रहा है। एक व्यक्ति, बाइबल में जिक्र आ रहा है, 2 व्यक्ति आए हैं हैकल में और प्रार्थना करने के लिए आए हैं। जो फकीर फरीसी था, वो खुदा से कह रहा है कि मैं तुझे अपनी दहेजकी देता हूँ,
और मैं हफ्ते में 2 बार जो हूँ वो रोजे प्रार्थना करता हूँ। और इनफैक्ट दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला है वो अपनी आंखें भी नहीं उठा रहा और सिर झुकाकर खुदा से रहम मांग रहा है। उसने किसी भी तरह से दावे नहीं किए कि उसने जो है वो कुछ किया। पर बाइबल में जिक्र आता है यीशु मसीह ने किसको जस्टिफाई किया। वो इंसान जो ये बता रहा था कि मैंने तेरे लिए ये किया है, मैं तुझे दयाचकी देता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोजे प्रार्थना करता हूं, तो क्या उसको जस्टिफाई किया या उसको जस्टिफाई किया जिसने कहा खुदा मैं अच्छा ही नहीं हूं, मेरे पर जो है वो रहम किया जाए। सो वहां पर किसी भी तरह से हम देखते हैं खुदा ने पार्शियलिटी नहीं की, पर उनकी नियतों को देखकर खुदा ने जो है वहां पर जस्टिफिकेशन दी है। अगर बाई चांस सपोज करें कि अगर खुदा भी ब्राइब लेने वाला होता, और फकी फरीसी ने जिसने जो ये सोचता है कि वो ब्राइब दे रहा है खुदा को और उसके लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर तो फकी फरीसी को वो जस्टिफाई कर देता, तो वो गरीब जो चुंगी लेने वाला रिपेंट करके आया उसका क्या बनता। जी। है ना। सो खुदा जो है वो बिल्कुल भी इन चीजों को ना उसकी सीरत में है, और ना ही वो चाहता है कि जो मुझसे जन्मा है उनके बीच में भी जो है ये सीरत हो। इसलिए खुदा ने कहा, 6वीं आयत में लिखा है कि किसी भी तरह से हम जस्टिस जो है अपनी गलत ना कर दें। आगे दोबारा से पढ़े प्लीज सिस्टर जी मेरे साथ, 6th वर्स। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना, और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। तो इसलिए चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, खुदा जस्टिस को पसंद कर रहा है। इसीलिए मैंने पहले भी ये सोचा कि अगर हेल फायर है और मैं जो हूं वो 10 पाप करके मर गई हूं और मैं हेल फायर में तड़प रही हूं, 100 साल के बाद जिसने 1000 पाप करके आया है और वो भी आके हेल फायर में मर रहा है, तो सजा किसने ज्यादा ली? जस्टिस किसको मिला? मेरे को, जो 10 पाप करके जो है वो हेलफायर में गई है, और जिसने 1000 पाप किए हैं वो 100 साल के बाद ज्वाइन हो रहा है। तो मैंने तो 100 साल, 100 पाप, 1000 पाप जिसने किए हैं जो 100 साल के बाद आया है, उसने फिर कम ली। आर यू गेटिंग मी? जी। तो फिर खुदा की जस्टिस कहां पे रही? डॉक्ट्रिन्स तो हम बना लेते हैं, चर्चिस गलत डॉक्ट्रिन जो है वो प्रचार कर रहे हैं, खुदा की गलत सूरत जो है वो लोगों को बता रहे हैं। पर खुदा जस्टिस वाला परमेश्वर है, खुदा किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करता है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो गलत है तो वो सजा गलत को सजा के साथ ही जो है वो पलटा दे रहा है, और हमें भी वैसा ही कह रहा है करने को। तो इसका मतलब ये जो डॉक्ट्रिन है हेलफायर की, जो इंसानों ने बना दी है, जो खुदा की गलत सूरत जो है वो दिखा रहे हैं, ये राइट नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें खुदा की राइट जजमेंट नहीं दिखाई दे रही। खुदा जस्टिस बिल्कुल राइट करेगा। और इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे उसके 20वें अध्याय में, तो वहां पर एक ही टाइम पर आग बरस रही है, आग और गंधक आ रही है और उनको क्या कर रही है, खत्म कर रही है। और मलाकी की पुस्तक में हम ऑलरेडी 4थे अध्याय में देख चुके हैं कि वहां पर क्या बताया गया कि वो हमारे पांव की राख। कहने का अर्थ यह है कि आग अपना पूरा काम करके क्या करेगी, खत्म हो जाएगी। दे विल डाई, दैट्स इट। उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। सो इसलिए वो जस्टिस नजर आती है। अगर मैं उस डॉक्ट्रिन को देखूं, अगर कलाम को वो समझने की बात देखूं, तो मुझे समझ आती है खुदा ने बराबर सभी को जो है वो क्या किया, किसी को ज्यादा किसी को कम जो है वो नहीं दिया। उसी टाइम एक ही टाइम में सब चीजें जो है वो खत्म कर रहा है। सो इसलिए वो कैसे हम, हाउ वी कैन ट्रस्ट दैट व्हेन वी नो हिज लॉज,
जब हम उसे जान रहे हैं कि उसकी सीरत कैसी है, उसके हुक्म उसकी सीरत को ही बता रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं झूठ बोलने वाली औरत होंगी, तो मैं क्या सिखा रही हूं कि झूठ बोलो। झूठ। तो पता लगेगा कि मेरी सीरत ही वो है, इसीलिए मैं वो चीज सिखा रही हूँ। अगर मैं कुछ जो सिखा रही हूँ वो मैं ना फॉलो कर रही हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा वो चीज सिखाना। बट अल्टीमेटली, यू नो इंसान के सिखाने पे ही पता लग जाता है कि वो किस तरह का इंसान होगा। तो जब खुदा हुक्म बता रहा है, हमें रास्ता दिखा रहा है, हमें रास्ता समझा रहा है, तो उन रास्तों से ही पता लग रहा है कि वो किस रास्ते का मालिक होगा। एम आई राइट? आई जी। आर यू गेटिंग मी? सॉरी, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कई बार एक्सप्रेस करने के लिए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्रेस गॉड, कि खुदा के रास्ते ही, जो उसके हुक्म है, वो उन रास्तों पे चलने को कह रहे हैं जिन रास्तों का मालिक है वो। जी। तो इसलिए हुक्म की तरफ जो है हमारा झुकाव बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो हुक्म उसके सीरत को दिखा रहे हैं, उसकी उसकी जजमेंट को दिखा रहे हैं। सो इसलिए अगर जो कोई भी डॉक्ट्रिन्स बना रहा है खुदा के कलाम से झूठी, उसको उसके हुक्मों के अनुसार, उसकी सीरत के अनुसार जब हम देखते हैं, हमें पता लगता है ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि खुदा ऐसा कर दे। क्योंकि खुदा पक्ष वाला, अ, मनों पक्षपात, को जांचने वाला परमेश्वर है। या मनों को जांचने वाला है, और वो कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। जो राइट है वो राइट होगा, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग होगा। आइए 9वीं आयत को देखते हैं। जी। परदेसी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। अब यहाँ पर खुदा ने क्या बताया कि ये है फंडामेंटल एक्ट विच इज कॉल्ड सिंपथी और एम्पथेटिक। सिंपथी मतलब तुम तरस खाते हो। एम्पथी मीन्स कि तुम उनके उनके शूज में अपना पाँव डाल रहे हो, यानी आप उनके दर्द को जो है वो फील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी तरह से कोई परदेसी आकर ठहरे तो उसको ओप्रेस मत करना, बल्कि तुम तो उसके दिल को जानते हो, क्योंकि तुम खुद भी जो है वो मिस्र में क्या थे? परदेसी थे। मिस्र में क्या थे? गुलाम थे। और तुम्हें मालूम है कि गुलामी में किस तरह एक इंसान जो है वो फील करता है। अगर आप किसी इंसान को रिजेक्ट करते हैं, तो आप भी कभी रिजेक्ट हुए होगे, तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हो कि उसे कैसे फील जो है वो हो रहा है। सो एम्पथेटिक इसको कहते हैं, कि आप जो है वो कंपैशनेट हो, काइंड हो, एम्पथेटिक हो, कि ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि आपको भी किसी ने जो है वो निकाला है। इमेजिन करें जब कोई आपकी हेल्प कर रहा है, और आप उस हेल्प को थैंकफुल होते हैं उस हेल्प के लिए, और जब आपको समय मिले और आप दूसरे की हेल्प कर दें, तो ये ये खुदा जो है वो हमसे उम्मीद रख रहा है कि हम ये जानते हुए कि किसी टाइम हम उस प्रॉब्लम में थे, और हमें किस तरह से राहत मिली थी, उसी तरह से हम इन लोगों को भी जो उसी जगह पे बैठे हैं उनको हम जो है वो राहत दे दें। सो यू शैल नॉट ऑप्रेस अ रेजिडेंट एलियन। सो किसी को भी जो अजनबी आपके देश में है, अजनबी आपके शहर में आ गया है, और आपको पता लग रहा है कि कोई अजनबी है, स्पेशली यहाँ पर जब हम अ, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आए हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता शुरुआत में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उस दौरान अगर कोई आपकी मदद कर दे, तो आपको बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलती है, कि थैंक गॉड कोई तो है जो आपको जो है रास्ता दिखा रहा है। बट अगर आप आगे जाके दूसरे लोगों को जो आ रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं पता, और उन्हें और गुमराह कर दें, तो क्या खुदा इस बात से खुश होगा? नहीं।
जैसा आपके साथ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ व्यवहार करें, वैसा तुम क्या करो, व्यवहार उनके साथ करो। सो एग्जैक्टली सेम ही चीज है, सेम ही फंडामेंटल है, ट्रुथ है जो हमें देखने को मिल रहा है कि हमें एम्पैथेटिक होना है, हमें जेनरस होना है, हमें सिंपैथेटिक होना है, कंपैशनेट या काइंड। सो ये फल है खुदा की आत्मा के, जो गलीतियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय में हम जो है वो देखते हैं 19 वचन से कि खुदा के फलों का जिक्र किया गया है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार गलीतियों उसका 5 और उसकी 19 आयत से। जबेज निकाला आपने? जी जी। पढ़ दो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सो यहाँ पर खुदा ने जो है वो दो डिस्टिंक्ट एक्ट्स को जो है वो दिखाया है। पर मेरी तवज्जो है कि हम शारीरिक काम तो जानते हैं जो हमारे में है, पर हमने क्या डेवलप करना है, हमने आत्मा के फल डेवलप करने हैं। आत्मा के फल में क्या लिखा गया यहाँ पर? प्रेम, खुशी, शांति, सबर, जेंटलनेस यानी काइंडनेस, गुडनेस किसी की भलाई करना, मीकनेस। सो जो खुदा के फल हैं, आप देख सकते हैं खुदा के हुक्मों में वो चीज जो है वो डेवलप की जा सकती है। जब यहाँ पर खुदा कह रहा है कि तुम किसी भी तरह से कोई एलियन आपके पास आ रहा है तो उसको ऑप्रेस ना करना, तो वो जेंटलनेस को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो जेंटलनेस होनी चाहिए आप में। सो खुदा के फल किस पे आधारित है? खुदा के हुक्मों के ऊपर आधारित है। एम आई राइट? जी। इसलिए अगर आप कहते हैं कि खुदा के हुक्म हम पर लागू नहीं, तो खुदा के फल भी आप पर लागू नहीं। तो अगर खुदा का हुक्म उसका शासन है और खुदा के फल उसकी तरबियत है, तो खुदा का घर आपके लिए खाली नहीं। व्हाट यू से? यस। कैसे हो सकता है कि हम उसकी किंगडम में जो है वो पहुंच जाएं? कितना बड़ा धोखा है जो शैतान पूरी दुनिया को दे रहा है, और पूरी दुनिया जो है वो मूर्खता से मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी को देखकर, जहां पर ज्यादा लोग हों उसको देखकर वहां पर शामिल हो रही है, उनकी डॉक्ट्रिन्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। एंड दे आर कंप्लीटली ब्लाइंडेड, एंड दे आर थिंकिंग, वो ये सोच रहे हैं कि वो स्वर्ग की बादशाहत में पहुंच जाएंगे। नहीं, जब तक हम खुदा के हुक्मों के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार अपनी उपासना नहीं करते हैं, खुदा हमारी उपासना को नहीं स्वीकार करेगा। इसीलिए उसने कहा ये मुंह से तो मेरा नाम लेते हैं, पर इनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। और हर कोई जो प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। वही जाएंगे जो उसके पिता की रजा को पूरी करेंगे। और उसकी रजा क्या है? उसका कलाम, उसके हुक्म, उसके फल। इसीलिए मैं शुरू से कहती हूँ, टैलेंट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, टैलेंट्स हमें स्वर की बादशाहत में नहीं लेकर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आगे क्या क्या, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। हमारा मेन फोकस क्रिश्चियन वर्ल्ड में क्या हो गया है? टैलेंट्स हो गए हैं इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स।
और फलों के ऊपर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हम जेंटलनेस दिखाई नहीं रहे हैं, हम प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, हम दुश्मनी कर रहे हैं, हम अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सो वो लोग स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएंगे। यस, इट विल बी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि आप खुदा के साथ चल रहे हो और आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे कि यू आर ऑल अलोन। बट याद रखें, यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। यू आर नॉट फार फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, यू आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगा, क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, यू आर नॉट फार फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। फार यानी तू खुदा की किंगडम से दूर नहीं है। बट दूर नहीं है का मतलब ये नहीं था कि वो अंदर था, वो आ सकता है अंदर। बट जो लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, चाहे वो थोड़े हैं, अकेले हैं, दे आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। 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 सो यहां पर ही हम खत्म करेंगे, क्योंकि अगला जो है वो सैबत के ऊपर जो है खुदा ने हुक्म दिया है, और उसके लिए जो है हम नेक्स्ट सेशन में जो है इसमें बातचीत करेंगे। सो आइए, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर को दंडवत करें, उसके हुक्मों को दंडवत करें, और उनके फलों को, उसके हुक्म को मानते हुए उस फलों को अपने जीवनों में जो है हम कायम करें, ताकि खुदा का आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के जरिए पिता हमारी जिंदगियों में वास करे, और क्या हो, वो भले कामों को हमारी जिंदगियों में उत्पन्न कर सके। आमीन। Amen. आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएं, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्लीज करे प्लीज जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੇ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। Amen. Amen. परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह जब तक हम उसे रूबरू ना देखें, इसी तरह से बना रहे, और हमें इसी तरह से कायम करता रहे। आमीन। आमेन।